इससे पहले हमने प्रथम वीडियो में देखा कि जो मंत्री योगेंद्रायण हैं वो वासव दत्ता को पद्मावती के पास द्रोह रूप में रख लेते हैं। इसके पश्चात द्वितीय अंक के दृश्य में हम देखते हैं कि जो पद्मावती है वह प्रमद वन में अपनी सखियों के साथ खेल रही होती है। वो जो है बॉल से खेलती है एक, तो खेलते खेलते जो पद्मावती के हाथ हैं ये लाल हो जाते हैं। पद्मावती के हाथों को देख करके वासव दत्ता कहती है कि आपके जो हाथ हैं वो परकीय हो गए हैं। कहते हैं हे महासेन की पुत्रवधू, जो आपके हाथ हैं वो परकीय हो गए हैं। उससे जो है हास परिहास करती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो पद्मावती है उसका विवाह महासेन प्रद्योत के पुत्र से होगा। परंतु उसी क्षण जो है वो एक दासी कहती है नहीं नहीं, जो राजकुमारी पद्मावती है ये किसी अन्य में अनुरक्त है। तो वासव दत्ता फिर से पूछती है, कहती किसमें? दासी कहती है कि ये जो राजा उदयन है उनमें अनुरक्त है। तो ये जो वासव दत्ता है ये सुनती है और सुन करके बोलती है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो एकदम से ये जो पद्मावती है ये कहती है ऐसा क्यों, कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वासव दत्ता जो है वो उसके मुंह से एकदम से निकल जाता है। तो फिर वो बात को बदल देती है, वो कहती है नहीं नहीं, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जो कल तक अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा था इस प्रकार से, वो आज विवाह के लिए प्रसन्न हो गया, मान गया, इसीलिए मैंने बोला। तो दासी कहती है कि नहीं नहीं, कि वो अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार से विरह से उत्कंठित हो रहे थे, इस प्रकार से रो रहे थे, इसीलिए जो रानी पद्मावती है वो उनमें आसक्त हो गई, उनमें अनुरक्त हो गई है। इस पर वासव दत्ता जो है वो मन में सोचती है, कहती है अयम जन, कहती है मैं भी इसी प्रकार से अपने मन में सोचती है कि मैं भी इसी प्रकार से दयावश राजा उद्यन में अनुरक्त हो गई थी। क्योंकि जो वासव दत्ता के पिता है उन्होंने उद्यन को बंदी बना लिया था और बंदी उद्यन को वासव दत्ता का वीणा वादक नियुक्त कर दिया गया था। तो फिर इसीलिए वो भी उनमें जो है दया भाव से उसमें आसक्त हो गई थी, प्रेम करने लग गई थी धीरे धीरे। तो वो अपने मन में यही भी विचार कर रही है। इसी क्षण एक दासी आती है और वो आकर के कहती है कि राजकुमारी पद्मावती का जो विवाह है वो राजा उद्यन के साथ तय कर दिया गया है। ये सुनकर के वासव दत्ता जो है वो बहुत खिन्न होती है। यहीं पर जो ये अंक है हमारा ये समाप्त हो जाता है, द्वितीय अंक। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से रोचक ढंग से देखेंगे। आस्फालयति हृदयों में सत्वरम ब्रूहि अस्ति वत्सराज उदयनो नाम तस्य गुणान् भर्तृदारिकाभिलषित। आर्यपुत्रं भर्तारम् अभिलषति। केन कारणेन? सानुक्रोशति। जानामि। अयमपि जनः एवम् उन्मादितः भर्तृदारिके यदि स राजा विरूपो भवेत्। नहीं नहीं, दर्शनीय एव। कथं त्वं जानासि? आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रान्तः समुदाचारः। किम् इदानीं करिष्यामि? भवतु। हला एवं उज्जयिनीयो जनो मन्त्रयते। युज्यते न खल्वेष उज्जयिनी दुर्लभः। सर्वजन मनोभिरामं खलु सौभाग्यं नाम। भर्तृदारिके दत्तासि। आर्ये कस्मै? वत्सराजा उदयनाय। अथ कुशल। नाटक के तृतीय अंक में हम देखते हैं कि जो राज प्रासाद होता है, जो महल होता है, उसमें चहल पहल होती है अत्यधिक, वह चमक रहा होता है और रानी जो पद्मावती है उसके विवाह की तैयारी चल रही होती है। उसी क्षण जो वासव दत्ता है वह अत्यधिक दुखी होती है, क्योंकि पद्मावती का जो विवाह है वो उसी के पति के साथ तो हो रहा है। वासव दत्ता महल में अत्यधिक प्रसन्न होकर के बैठी होती है। उसी क्षण एक दासी जो है वो वासव दत्ता के पास आती है और आकर के कहती है कि राजकुमारी पद्मावती ऐसा सोचती हैं कि आप शील, स्वभाव व गुणों में और चरित्र में उत्तम हैं, इसीलिए आप ही
उनके विवाह के लिए जो माला है उसको गूंथ दें। तो पद्मावती जो है, वासुदत्ता जो है, वो अपने मन में सोचती है, कहती है अहो अकरुणा खलु ईश्वरः, कि ये जो ईश्वर है, ये जो परमात्मा है, ये कितना जो है वो दयाहीन है, ये कितना अकरुण है कि ये माला भी क्या मुझे ही गूंथनी थी। वो उस माला को लेती है और गूंथने लग जाती है। तो उसी क्षण वो कहती है कि ये औषधि किस चीज़ की है। माला में उस समय कई प्रकार की औषधियाँ जो है वो गूंथी जाती थी, और माला को गूंथने के लिए व्यक्ति भी देखा जाता था कि कैसा व्यक्ति उसको गूंथ रहा है। वो जब उस माला को गूंथ रही होती थी तो वो एक औषधि को देखती है कि इसको भी माला में गूंथना है। तो वो कहती है दासी से कि ये किस चीज़ की औषधि है। तो दासी कहती है कि ये जो है अविधवाकरण की है, इससे जो रानी पद्मावती है वह कभी विधवा नहीं होंगी। तो ये जो है वासुदत्ता जो है वो प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होकर के उस औषधि को उसमें पिरो देती है। कहती है भवतु भवतु, ऐसा अवश्य होना चाहिए। फिर दूसरी औषधि देखती है, कहती है ये किस लिए। तो दासी कहती है कि ये सपत्नी मर्दन की है, कि कोई दूसरी पत्नी यदि जो उद्यन की कोई जो दूसरी पत्नी होगी तो वो क्या है, उसका मर्दन अर्थात उसका विनाश हो जाएगा, अथवा वह जो है रानी पद्मावती के सम्मुख कभी नहीं बोल पाएगी। तो वासुदत्ता जो है वो सोचती है और सोच करके कहती है नहीं नहीं, इसको रख दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दासी कहती है ऐसा क्यों। तो जो वासुदत्ता है वह कहती है अरे इसकी क्या आवश्यकता है, जो उद्यन की पत्नी है वो तो पहले से ही मर चुकी है, तो उस मरी हुई से क्या डर। तो ये सपत्नी मर्दन की जो ये औषधि है, इसको क्यों इसमें माला में गूंथना है। तो वो उसको जो है एक बहाने के साथ उसको रख देती है और उस माला को गूंथ देती है। यहीं पर जो तृतीय अंक है वह समाप्त हो जाता है। इस तृतीय अंक से संबंधित जो कथा वस्तु है, इसको हम आगे जो है एक वीडियो क्लिप के माध्यम से बहुत रुचिकर तरीके से उसको दिखाया गया है। इसको देखते हैं। अस्माकं भट्टिनी भणति महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत् कौतुक मालिकां गुंफत्वार्या। अथ कस्मै किल गुंफितव्यम्? अस्माकं भर्तृदारिकायै। एतदपि मया कर्तव्यमासीत्। अहो अकरुणा खल्वीश्वरः। आर्ये मेदानीम् अन्य चिन्तयित्वा एष जामाता मणिभूम्यां स्नायति। शीघ्रं तावत् गुंफत्व आर्या। न शक्नोमि अन्यत् चिन्तयितुम्। हल्ला किं दृष्टो जामाता? आम्, पृष्टो भर्तृतारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च। कीदृशो जामाता? आर्ये भणामि तावत् नेदुषो दृष्टपूर्वः। हल्ला भण भण आनय तावत् इयं गुंफामि। गृह्णात्व आर्या। इदं तावदौषधं किं नाम? अविधवाकरणं नाम। इदं बहुशो गुंफितव्यं, मह्यं च पद्मावत्यै च। इदं तावदौषधं किं नाम? सपत्नी मर्दनं नाम। इदं न गुंफितव्यं। कस्मात्? उपरता तस्य भार्या तन् निष्प्रयोजनम् इति। आर्या त्वरताम् आर्या।
एष जामाता अविधवाभिर अभ्यंतर चतुश्शालं प्रवेशते। यदि आज की इस वीडियो में पढ़ाए गए किसी विषय में आपको संदेह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।